वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब की तमाम वुज़रा को वजारत का कलमदान संभालने पर मुबारकबाद। पंजाब काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज 2024 की मंजूरी दे दी। 65 लाख से ज्यादा रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफिद हो सकेंगे। रिलीफ पैकेज में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो बेसन शामिल हो गया। अशाया खुरोनोश के मयार को यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क दे दिया गया है। अब इंजीनियर और स्पेशल ब्रांच की टीमों को फील्ड सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। हैम्पर्स की तरसील की निगरानी PITB की तैयार करता ऐप और डैशबोर्ड से की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की वुज़रा को रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग करने की हिदायत की गई है। पंजाब काबीना ने जिले सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की भी मंजूरी दे दी है। वुज़रा को अवामी फलाह व बहबूद यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ दिन रात मेहनत की हिदायत की गई है। रमजान निगहबान प्रोग्राम की मौसम मॉनिटरिंग के लिए वुज़रा पर मुश्तमिल स्पेशल कमेटी बनाने की हिदायत। इजलास में काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट की तश्कील की मंजूरी भी दी गई है। इजलास में काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर की तश्कील की मंजूरी। इजलास में काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए अमन व अमान की तश्कील की मंजूरी भी दे दी गई है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का यह पहला इजलास था और वज़ीर आला पंजाब ने तमाम वुज़रा को वजारत का कलमदान संभालने पर मुबारकबाद दी। अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब करने की समरी अरसाल कर दी गई है। महकमा कानून की जानिब से समरी अरसाल की गई है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी कैसे खोकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा कानून हुकूमत पंजाब ने गवर्नर पंजाब को समरी अरसाल किया है कि कल शाम 3 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया जाए और इसमें जो स्पेशल सीट है और माइनॉरिटी सीट है उनके जो अरकाने पंजाब असम्बली हैं उनकी ओथ टेकिंग जो है ना वो हो सके। और इस हवाले से समरी गवर्नर हाउस पहुंच चुकी है और गवर्नर पंजाब जो है वो मंजूरी देंगे। जिसके बाद कल शाम 3 बजे जो अगर गवर्नर पंजाब ने इजाजत दे दी, मंजूरी दे दी तो इजलास हो जाएगा। लेकिन समरी जो है वो महकमा कानून ने अरसाल कर दी है। जी कैसे खोकर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन हैं साहबजादा हाफिज रजा, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी समेत दीगर को फ्रीक बनाते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनको इलेक्शन कमीशन ने उनको मखसूस नशिस्तें फराहम नहीं की और उन्होंने इस हवाले से 4 खतूत लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को। लेकिन मज़ीद ये भी इसमें कहा गया है कि इब्तदाई तौर पर समाअत के लिए इसको मुकर्रर कर दिया जाए। उसमें ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 104 और आइन के आर्टिकल 51 के तहत इनको सीटें देने का पाबंद है। लेकिन अभी तक उनकी दरख्वास्त पे उनकी सीटें नहीं दी गई और उनकी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी है। तो अदालत से ये सजा की गई है कि अदालत इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी करे कि उनकी जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो उन्हें फराहम करने का हुक्म दिया जाए। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस केस की समाअत सिंगल बेंच करेगा। जी सिंगल बेंच करेगा, ठीक है। मलिक अशरफ हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब बात कर लेते हैं जनरल इलेक्शन 2024 में कामयाब और नाकाम उम्मीदवारों से मुतल्लिक एतराज़ात का ये मामला है और इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं। इस हवाले से भी डिटेल्स जान लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, पंजाब में इलेक्शन पटिशन्स की समाअत के लिए 2 जजेस पे मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल तश्कील दिए गए हैं, जिसमें एक जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद है और दूसरे जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर हैं। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इन दोनों जजेस की उनकी समाअत करने के इख्तियार के हवाले से उनकी जिम्मेदारियाँ तफवीज़ कर दी हैं और इस हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद जो है वो प्रिंसिपल सीट पर और रावलपिंडी बेंच में दायर होने वाली इलेक्शन पिटीशन पर समाअत करेंगे और इस हवाले से जो रावलपिंडी बेंच है वहाँ की जो दरखास्तें होंगी वो भी प्रिंसिपल सीट पे दायर होंगी और यहीं पे वो केस सुना जाएगा। मजीद जो जैसे सरदार सरफराज डोगर हैं वो मुल्तान बेंच और भावलपुर बेंच में दायर होने वाली दरखास्तों जो कि इलेक्शन पिटीशन होंगी उन पर समाअत करेंगे और इस हवाले से जरा ये बता रहे हैं कि इलेक्शन पिटीशन जो है वो दायर होना शुरू हो गई है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये दोनों जजेस बतौर इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल
आइंदा हफ्ते से इन इलेक्शन पिटीशन पर समाअत शुरू कर देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुई गैस के न्यू कनेक्शंस पर पाबंदी सार्फिन के लिए वबाल चांद बनने लगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 30 लाख से ज्यादा दरखास्तें इल्तवा का शिकार हैं। कंपनी ने घरेलू सार्फिन के कनेक्शन के लिए दरखास्तें जमा करवाई। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से सुई गैस के कनेक्शन पर पाबंदी चूंकि लगाई गई है और 2 साल से जायद का अरसा गुजरने के बाद सार्फिन की जानिब से दरखास्तें तो सबमिट करवाई जा रही हैं, लेकिन उन पर डिमांड नोटिस का इजरा नहीं हो रहा। तो ने बताया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में जमा होने वाली दरखास्तों की तादाद 30 लाख से तजावुज कर गई है, जिनके डिमांड नोटिस जो हैं वो अभी तक नहीं बनाए जा सके। ये वाज़ेह कर दूं कि नवंबर 2022 में वफाकी हुकूमत ने नए कनेक्शन पर पाबंदी आयद की थी, जो कि अभी तक जो है उस पर ख़त्म नहीं की गई। दूसरी जानिब SNGPL ने पाबंदी से कबल जो कनेक्शन लगाए थे वो 2017 में डिमांड नोटिस जो जारी हुए उन पर लगाए थे। इसका क्या मतलब है कि 2017 से लेकर 2023 तक सार्फिन ने अपनी दरखास्तें सबमिट करवाई हैं, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। जी, कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। शाहिद सिपरा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सरियाला का हाई राइज आरटी टावर के डिज़ाइन और फिजिबिलिटी का टास्क मुकम्मल। LG ने पंजाब हुकूमत के लिए जदीद डिज़ाइन और प्रपोजल तैयार कर ली। कोट लखपत मंडी की अराजी पर IT ट्विन टावर 4 कमर्शियल टावर की तामीर के लिए प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। LDA ने ग्राउंड प्लस 12 फ्लोर जिसमें 2 बेसमेंट शामिल करके IT टावर तजवीज़ किया है और IT टावर को अरफा टावर के साथ राहदारी ब्रिज के जरिए मुंसलिक करने की तजवीज़ भी तैयार की गई है। टावर पर लागत 20 अरब, तकमील का वक्त 36 माह रह गया है, जबकि LDA ने एक कन्वेंशनल डिज़ाइन, दीगर जदीद डांसिंग बिल्डिंग्स का डिज़ाइन भी प्रपोज किया है और मेन टावर के साथ 4 मुख्तलिफ हाई टावर्स भी तजवीज़ किए जा रहे हैं। दीगर टावर्स को पार्किंग, कम्युनिटी सेंटर और कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि हतमी फैसला वज़ीर आला आइंदा चंद रोज़ में प्रेजेंटेशन के बाद करेंगे। हतमी फैसला वज़ीर आला आइंदा चंद रोज़ में प्रेजेंटेशन के बात करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला का हाई राइज आरटी टावर के डिज़ाइन और फिजिबिलिटी का टास्क मुकम्मल हो गया है। LG ने पंजाब हुकूमत के लिए जदीद डिज़ाइन और प्रपोजल तैयार कर ली हैं। कोट लखपत मंडी की अराजी पर IT ट्विन टावर 4 कमर्शियल टावर की तामीर के लिए प्रपोजल तैयार है। LG ने ग्राउंड प्लस 12 फ्लोर जिसमें 2 बेसमेंट शामिल करके IT टावर तजवीज़ कर दिया है। IT टावर को अल्फा टावर के साथ राहदारी ब्रिज के जरिए मुंसलिक करने की तजवीज़ भी तैयार कर ली गई है। टावर पर लागत 20 अरब आएगी, तकमील का वक्त 36 माह रखा गया है। LG ने एक कन्वेंशनल डिज़ाइन, दीगर जदीद डांसिंग बिल्डिंग्स का डिज़ाइन प्रपोज किया है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने चार्ज संभाल लिया है। सूबाई वज़ीर को टैप्टा सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी सनअत एहसान भुट्टा ने ब्रीफिंग दी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हसन अली से। जी हसन अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने अपनी वजारत का चार्ज है वो संभाल लिया है और इस हवाले से जो है वो एक जामिया ब्रीफिंग जो है वो सनअत तिजारत के हवाले से ली है चौधरी शाफे हुसैन ने। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ शाफे साहब जो मौजूद हैं। शाफे साहब, वजारत का कलमदान आपने संभाल लिया, चार्ज भी ले लिया, कैसे इंडस्ट्री को लेके चलेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो इंडस्ट्री का चलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हर चीज़ को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज फर्स्ट डे था मिनिस्ट्री में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स विद स्पेशल डेवलपमेंट स्किल्स। जो आपने सवाल किया इंडस्ट्री के हवाले से, मैं समझता हूँ कि उसमें जो भी कोई इंडस्ट्री के मसाइल हैं उनको जो है वो प्रायोरिटी पर जो है हम हल करेंगे, इसलिए कि इंडस्ट्री जो है आपको पता है कि मेन रोल होता है इकॉनमी के ऊपर के साथ जो है वो मीटिंग हुई है कैबिनेट की और उसमें जो है जो डेटा है उसके मुताबिक जो है राशन जो बैग्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक रमज़ान बाज़ार भी होएगा और जो प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ हैं जो मेक श्योर करेंगी कि प्राइसेस जो हैं वो मुनासिब हों उनको फॉल किया जाएगा। जी जैसे कि मेरे साथ चौधरी शाफे हुसैन जो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे, इसके साथ साथ सनतों को चलाने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जाएगी। शुक्रिया हसन अली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की रिटायरमेंट, नामजद चीफ जस्टिस और जजेस ने चीफ जस्टिस को फूलों का गुलदस्ता देकर हाई कोर्ट से रवाना किया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ।
जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की रिटायरमेंट के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक रस्मी तकरीब हुई है, जिसके बाद नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और साथी जजेस ने चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को फूल देकर यहाँ से रवाना किया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी 2011 में जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात हुए थे और ये तकरीबन 13 साल तक लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे और इन 13 सालों में इन्होंने 158 के करीब रिपोर्टर जजमेंटें दी। चीफ जस्टिस की तकरीब में आज लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर काम करने वाले जजेस ने उस रस्मी तकरीब में शिरकत की और जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार कौंसिल, लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार के नुमाइंदों ने चीफ जस्टिस की अलविदाई तकरीब के हवाले से तमाम तकरीबात का बाइकाट किया था, कोई तकरीब मुनक्कद नहीं की थी और आज भी सिर्फ रस्मी तौर पे जो तकरीब आम जजेस लाहौर हाई कोर्ट के लिए रूटीन में होती है उस तरह की तकरीब की गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी जो हैं वो बतौर जज रहे और तकरीबन 2 साल। मालिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज लाहौर में मुस्तहकीन के डेटा का तस्दीकी अमल जारी है। 1,81,324 मुस्तहकीन के डेटा की तस्दीक का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। DC का ऐसा बताना है। लाहौर में कुल 4,58,230 मुस्तहकीन की फहरिस्त मुरातब की गई है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर टीमों के हमरा घर घर जाकर डेटा की तस्दीक कर रहे हैं। तस्दीकी अमल का मकसद हक को हकदार तक मुकम्मल इज्जत व तकरीम से पहुँचाना है। अब आपको बताएं कि कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा से लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के वफ्द की मुलाकात हुई है। वफ्द में ई मोबिलिटी रिसर्च सेंटर लम्स के डायरेक्टर डॉक्टर तारिक एम जदून शामिल थे। डायरेक्टर एनर्जी इंस्टीट्यूट प्रोफेसर नमान जफर, प्रोजेक्ट मैनेजर हुज़ैफा रऊफ भी शामिल थे। मुलाकात में लाहौर में इलेक्ट्रिक बाइक्स के इस्तेमाल के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। 2 और 3 व्हीलर व्हीकल को ई मोबिलिटी पर चलाने वाले तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल हुआ। कमिश्नर लाहौर ऑफिस और मोबिलिटी रिसर्च सेंटर के ताउन से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। कमिश्नर की पायलट प्रोजेक्ट मंसूबे के आगाज़ के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी।